दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं 10th मैथमेटिक्स जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चैप्टर शुरू किए हैं उसका जो अब सवाल कल हम इसके बारे में डिटेल में इसका डिस्कशन किए थे कि त्रिकोणमितिक अनुप्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं, किस प्रकार करते हैं, इसमें दृष्टि रेखा क्या था, अवनमन कोण क्या था, उन्नयन कोण क्या था, इन सब टॉपिक पर हमने चर्चा कर लिया है। तो आज हम कुछ उसका एक ही एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो 9.1 एक्सरसाइज है अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर है 9.1। इसी अनुप्रयोग चैप्टर में आपको 16 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इसी 16 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन के बारे में हर एक ईयर बोर्ड में पूछा जाता है और 10 नंबर का सवाल होता है। तो 10 नंबर आपको पूरा चाहिए तो इस क्वेश्चन को जरूर आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। इसमें से 5 क्वेश्चन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, 5 क्वेश्चन के बारे में अगले वीडियो में, और उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें जो 6 क्वेश्चन बच जाएगा वो 6 क्वेश्चन के बारे में आपको सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सर्कस कलाकार के बारे में चर्चा किया गया है। कहता है कि एक सर्कस कलाकार है, तो सर्कस वाला होता है वो देखिएगा कि रस्सी पर चढ़ करके ऊपर से नीचे जाने का काम करते रहते हैं। तो सर्कस कलाकार 20 मीटर, तो सर्कस कलाकार है और 20 मीटर ऊंचा लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, तो अच्छी तरह से तनी हुई है। तो यहां से यहां तक एक डोरी होगा, इस प्रकार का डोरी होगा। तो डोरी की लंबाई आपको दिया है 20 मीटर, डोरी की लंबाई आपको बता चुका है ये 20 मीटर है। तो मान लेते हैं कि तो ये ABC है। तो और इसका कहता है कि उन्नयन कोण, जो डोरी सीधा ऊपर की ओर चल रहा है तो इसका उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है, कोण भी मालूम है और इसका रस्सी की लंबाई। तो एक देखिए यहाँ पर पूरा एक खंभा लगा है और कहता है कि खंभा का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका मान लेते हैं, तो माना कि खंभा की ऊंचाई बराबर h, माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर ऊंचाई मान लेते हैं हम h, खंभे की ऊंचाई हम h मानते। तो खंभे की ऊंचाई हमें मालूम चल गया है कि h है। तो हमें यह निकालना और मालूम है हमको कि इसका जो कर्ण, एक यहां पर समकोण त्रिभुज ABC, तो लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में चर्चा करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC तो आपको देखने को मिल रहा है। तो अब है h और ये 20 मीटर, जो चीज दिया है और जो चीज निकालना है, क्या उसमें आपको कोई त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसा है जिससे संबंध देखने को मिले? ये है लंब और ये है आपका कर्ण, एक है लंब एक है कर्ण। लंब और कर्ण का संबंध किससे होता है? तो साइन में देखिएगा लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन में लंब बटा कर्ण, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब क्या है आपका AB बट्टा AC आपको लंब देखने को मिल जाएगा। तो साइन 30 डिग्री AB बट्टा AC आपको लंब देखने को मिल गया है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2, AB की वैल्यू आपको है h निकालना है जिससे, और AC आपको गिवन है 20, AC आपको दिया गया है 20। अब इसका आप हल कीजिएगा तो 20 बराबर 2h, h बराबर 20/2, ये निकल का गया 10 मीटर। तो मतलब खंभे की ऊंचाई निकल करके आपके पास प्राप्त हो गया है 10 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई मालूम चल गया आपको 10 मीटर। तो फिर से समझ लेते हैं कि एक सर्कस कलाकार है, रस्सी पर चढ़ रहा है, तो रस्सी की लंबाई 20 मीटर था और जिस खंभे में उस रस्सी को बांधे हुए था, तो धरती से उस खंभे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी थी। तो ऊंचाई और ये जो कर्ण, जो रस्सी है वो कर्ण का काम कर रहा है। तो ऊंचाई और कर्ण, लंब और कर्ण में संबंध जो होता है वो साइन में होता है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू AB बटा AC, तो AB बटा AC, तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है AB की वैल्यू h है, साइन 30 का मान 1/2 होता है।
और AC का क्या है जी 20 मीटर। तो AC की वैल्यू 20 था, तो 20 बराबर 2H, H बराबर 20/2, 10 मीटर पहला का आंसर आपको निकल करके आ गया है। अब इसी में दूसरा सवाल था कि एक पेड़ है, एक पेड़ रहता है तो आंधी आता है, ये भी जानते हैं। तो एक पेड़ है और आंधी आने के बाद वो टूट जाता है। एक इतना लंबा चौड़ा पेड़ था, मान लेते हैं इतना लंबा चौड़ा पेड़ था, तो उसके बाद ये धरती से यहाँ तक था। तो आंधी आने के बाद ये पेड़ जो है ऊपर से ये धीरे इस तरह टूट जाता है। आंधी आने के बाद ये पेड़ टूट जाता है। तो इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं, इस बिंदु को D मानते हैं। आंधी आने के बाद पेड़ टूटता है, कहता है टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है, इसके साथ साथ इसका कोण जो बन रहा है 30 डिग्री का कोण यहां पर जो बन रहा है 30 डिग्री कोण भी बन रहा है। और यहां से कहता है इसका पाद बिंदु से दूरी, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 8 मीटर आपके पास गिवन है। तो पेड़ की ऊंचाई आपको BD ज्ञात करना है, BD ज्ञात करना है आपको, BD ज्ञात करनी है आपको। तो BD निकालना है तो त्रिभुज पहले ABC में चलेंगे। हमें सबसे पहले AB मालूम चलना चाहिए, AB के बाद AC मालूम चलना चाहिए। ये तो इसी ने AD बराबर है AC, इसमें आपके गिवन AD बराबर AC है। तो एक जितना आपको AD की वैल्यू निकालना है तो आप AC की वैल्यू निकाल लीजिएगा। दोनों का है कि वही पेड़ का भाग टूट करके ये मुड़ा है, वही पेड़ का भाग टूट करके ये मुड़ा है। तो AD बराबर AC है। तो सबसे पहले त्रिभुज हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, तो ABC में तो अगर हमें AB फाइंड करना है, AB निकालना है, तो AB निकालना है तो हमें सबसे पहले इस दोनों में, तो ये लंब है आधार है, तो लंब और आधार किससे जुड़ा है 10 से। तो 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AB/BC। 10 30 डिग्री बराबर आपको पता चल जाएगा कि AB/BC होगा। 10 30 की वैल्यू क्या होता है 1/√3। AB का मान आपको मालूम नहीं है, लेकिन BC का मान आप जानते हैं। तो BC का मान कितना है 8। BC का मान आपके पास कितना है 8 है। तो AB बराबर AB√3 बराबर 8, तो AB बराबर निकल के आया 8/√3 मीटर। ये बात आपके पास निकल करके अब आ गया है कि AB बराबर कितना आ गया है 8/√3। अब मान आपको निकालना है AC का, मान निकालना है AC का। अब इस AB और AC में संबंध बैठा करके भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि AB का वैल्यू 8/√3 आ चुका है। तो इस AB और AC में संबंध बैठाइए या BC और AC में। तो चलिए AB और BC AC में ही संबंध बैठाते हैं। तो अब यहाँ पर हम साइन 30 डिग्री का मान निकालते हैं। तो साइन 30 डिग्री बराबर, साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो AB/AC, AB/AC, तो इसका वैल्यू 1/2। AB का मान अभी तुरंत हम निकाले हैं 8/√3/AC। तो चलिए अब दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिए। तो AC बराबर 8/√3 गुना 2, तो AC बराबर 16/√3। AC बराबर 16/√3। तो AC भी आपको मालूम चल गया, इसके साथ साथ आपको AB भी मालूम चल गया। तब पेड़ की ऊंचाई निकाल देते हैं। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई क्या है जी BD है, पेड़ की ऊंचाई BD। तो चलिए पेड़ की ऊंचाई BD, तो BD बराबर क्या निकाल, तो
बी डी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी। तो ए बी की वैल्यू कितना निकाल कर लाए हैं, 8/√3। ए बी की वैल्यू 8/√3। और आपके पास क्या है जी, बी सी की वैल्यू सॉरी ए डी की वैल्यू कितना है, तो ए डी की वैल्यू हम तुरंत निकाले हैं। ए डी किसके बराबर है, ए सी के बराबर, तो ए सी और ए डी इक्वल, तो ए सी की वैल्यू कितना आया 16/√3, तो 16/√3 डाल देना। तो ये हो जाएगा 8 + 16/√3 24/√3। इसका हर परमेयकरण कर दीजिए, 24√3/3 8 × 24 8√3 मीटर। तो इसका आपका पेड़ की ऊंचाई क्या निकल के आया, 8√3 मीटर। पेड़ की ऊंचाई भी मालूम चल गया आपको, कितना हो गया 8√3 मीटर पेड़ की ऊंचाई भी निकल गया। तो एक आंधी आया, पेड़ टूटा, वो जमीन को छुआ, कोण बनाया 30 डिग्री। तो हमने उसमें संबंध बैठाया, संबंध बैठा करके टेन लगाया, टेन 30 बराबर ए बी बट्टा बी सी। तो टेन 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी बट्टा 8, और ए बी √8 बराबर 8 हो गया, √3 सॉरी ए बी √3 इक्वल 8, तो ए बी बराबर 8/√3। उसके बाद फिर हमने संबंध बैठाया साइन के साथ, साइन के साथ संबंध बैठा के हमने ए बी बट्टा ए सी लाया, तो 1/2 बराबर 8/√3 बट्टा ए सी। हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ए सी की वैल्यू निकाल के लाए 16/√3। तो पेड़ की ऊंचाई बी डी, तो ए बी प्लस ए डी हो गया आपको, ये होता है। तो ए डी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो हमने इसको ऐड किया, उसके बाद इसका रेशनलाइज डिनोमिनेटर किया, उसके बाद आपको आंसर निकल के आया 8√3 मीटर। तो आपका पेड़ की ऊंचाई क्या निकल के आ गया, 8√3 मीटर। ये आ गया बी डी की वैल्यू। तो यहां तक आपको पॉइंट एकदम मक्खन हो गया होगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर यहां तक क्लियर है तो चलिए यहां तक आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको रफ करेंगे। दो क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। अब 3 क्वेश्चन और आज के मतलब इस वीडियो में बचा हुआ है, उस 3 क्वेश्चन को हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो बात आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब तो उसके बाद हम इसको अब रफ कर रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमको पूरा बोर्ड की ज़रूरत होगी, इसलिए हम पूरा बोर्ड को रफ कर लिए। तो तीसरा है कि एक ठेकेदार, देखते हैं ठेकेदार वो जो फिसलन पट्टी वगैरह जिस पर बच्चा के लोग क्या होता है फिसलते रहते हैं दिन भर, मतलब स्कूल में आप लोग देखे होइएगा कि फिसलन पट्टी होता है, उस पर से बच्चा सरकते रहता है सरकते रहता है। तो एक ठेकेदार है जो 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहती है, तो बनाना चाहती है, ये तीसरा नंबर आपका सवाल है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। तो वो बनाना चाहती है, तो इस प्रकार बनाना चाहती है, तो उसको भी फायदा होना चाहिए, बच्चा को तो फायदा होना ही चाहिए, बच्चा को भी फायदा होना चाहिए, उसे भी फायदा होना चाहिए। तो 1.5 मीटर ऊंची बनाना चाहती है, 1.5 मीटर ऊंची फिसलन पट्टी बनाना चाहती है, इसको ABC बनाना चाहती है, मान लेते हैं। तो ये 1.5 मीटर ऊंची बनाना चाहती है,
तो ये 5 वर्ष दो है, 5 वर्ष अधिक उम्र के लिए 5 वर्ष से कम, तो 5 वर्ष से कम के लिए छोटा बनाना चाहती है 1.5 मीटर ऊंची, और जो 5 वर्ष से बड़ा लड़का उस पर फिसलेगा उसके लिए वो थोड़ा बड़ा बनाना चाहती है, तो जिसका ऊंचाई 3 मीटर वो रखना चाहती है। PQ R, तो ये चीज है। तो यहां है और यहां कुछ कोण भी बनता है, तो जो छोटा बनाना चाहती है वो 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ये 30 डिग्री कोण पर, और यह 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ, कोण भी मालूम चल गया। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो केस फर्स्ट लेकर के चलते हैं, केस फर्स्ट। तो समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में तो AB बटा, अब देखिए समकोण त्रिभुज में संबंध भी बैठाना, हमें निकालना है इसमें AC की वैल्यू और इसमें निकालना है PR की वैल्यू, ये दोनों जगह हमको यही चीज फाइंड करना। तो इसमें साइन वाला लगा देते हैं, साइन 60 का, सॉरी इसमें 30 है, ये कोण है आपका 30, बोले थे 30 लेकिन लिख दिए 60 है, तो साइन 30 का, तो ये होगा AB बटा AC, इसका 1/2 होता है, तो AB की वैल्यू आपके पास 1.5 है और आपके पास AC की वैल्यू निकालना ही है, मतलब फिसलन पट्टी की लंबाई आपको निकालना है। तो AC बराबर हो जाएगा 1.5 × 2, AC इक्वल हो जाएगा 3 मीटर। AC इक्वल आपको निकल करके आ जाएगा 3 मीटर। तो चलिए ये भी बात आपको क्लियर हो ही गया होगा, यहाँ तक मत कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसके बाद केस सेकेंड को डिस्कस करते हैं। PR का वैल्यू भी आपको निकालना है, तो इस दोनों में संबंध कैसे बैठेगा, ये लंब है ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण का संबंध साइन से है, तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका जी, PQ बटा PR, तो PQ बटा PR हो जाएगा। तो ये बात आपको निकल के साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, PQ की वैल्यू मालूम है आपको 3 है, PR की वैल्यू आपको निकालना ही है, तो PR √3 बराबर 6 हो जाएगा, PR बराबर 6/√3, इसको रेशनलाइज डिनोमिनेटर कर दीजिए, मतलब हर परिमेयकरण कीजिए, तो √3/√3 हो जाएगा। तो PR बराबर आपको 6√3 क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, ये आंक निकल जाएगा 2√3 मीटर। 2√3 मीटर आपको निकल करके ये आया। तो एक फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर आया, दूसरे का आया 2√3 मीटर फिसलन पट्टी की लंबाई। तो चलिए ये 3 प्रश्न आपको क्लियर अब हो चुका। अब चौथा प्रश्न पर हम बात करना शुरू करते हैं। तो एक मीनार है, तो मीनार वाला सवाल हम कल भी डिस्कस किए थे। तो चौथा नंबर सवाल है, एक मीनार है वो ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो यहाँ पर एक मीनार खड़ा है और यहाँ से पाद बिंदु, मतलब पैर से जहाँ तक बिंदु जा रहा है वो आपका पाद बिंदु हो जाएगा। तो पाद बिंदु है 30 मीटर, ये 30 मीटर आपको गिवन है, और मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा, इसको ABC मान लेते हैं। तो मीनार और एक यहाँ तक एक पाद बिंदु 30 मीटर पर से एक कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री। तो आपको ज्ञात करना है H, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो माना मीनार की ऊंचाई H मान लेते हैं,
ऊंचाई बराबर हम h मान लेते हैं। ऊंचाई बराबर जब हम h मान लेंगे तो क्या होगा, ए बी बट्टा बी सी। ऊंचाई बराबर जब h मान लीजिएगा तो ए बी बट्टा बी सी। तो ऊंचाई ए बी बट्टा बी सी कीजिएगा। ऊंचाई और आधार में संबंध कौन दिखाता है आपको, तो ऊंचाई और आधार में संबंध आपको बताता है 10। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो AB बट्टा BC, इसका 1/2 आ जाएगा। इसका कितना, AB की वैल्यू h है, BC का मान आपको निकालना ही है। BC क्या करना है मान, सॉरी BC का भी मान 30 है गिवन, ये जान लीजिए BC का मान भी 30 है। 2h बराबर आपको निकल करके क्या आ जाएगा, 2h बराबर 30, h बराबर 30/2, 15 मीटर आपको निकल करके आ गया। तो 2h बराबर 30, h बराबर 30/2 बराबर 15 मीटर निकल करके आपको आ गया। तो यहाँ तक मतलब चौथा नंबर क्वेश्चन भी क्लियर। तो मीनार की ऊंचाई 15 मीटर निकल करके आपके सामने प्रस्तुत हो गया है। तो एक अंतिम सवाल है, तो अंतिम सवाल के लिए हमें 3 नंबर क्वेश्चन मिटाना होगा। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। चलिए, अब 5वां नंबर सवाल क्या कहता है जरा समझ लीजिएगा कि आप लोग भी पतंग काइट उड़ाते हैं रहते हैं। अभी तो आने वाला समय भी है काइट का, तो अभी ठंडी का मौसम है, बहुत लोग तो वैसे ही कोई लोग उड़ा रहा था भूमि से उसका पतंग की ऊंचाई जो थी वो 60 मीटर था। 60 मीटर ऊंचा पतंग उड़ रहा है। पतंग उड़ने की ऊंचाई आपको 60 मीटर दिख रही है, तो ठीक है 60 मीटर दिख रहा है। दिख रहा है और यहां पर एक आपको पतंग उड़ते हुए दिख रही है। इस तरह आपको पतंग उड़ते हुए दिख रही है। तो इसका जो धागा है वो, इसके धागे को एक रस्सी से बांध दिया जाता है, एक बिंदु से बांधा जाता है और इसका झुकाव रखा जाता है 60 डिग्री। धागे की झुकाव रखी जाती है 60 डिग्री। तो ऊंचाई है, तो आपको धागा की लंबाई मतलब रस्सी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो रस्सी की लंबाई को मान लेते हैं x है, मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। इसको, इस बिंदु को ABC ही रखते हैं, सबसे आसान होता है ABC रखना, इसलिए हम बार बार ABC लेते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में चलेंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, ABC में चलिएगा तो इसमें मतलब क्या, लंब और कर्ण है। लंब और कर्ण में संबंध कहाँ होता है, साइन में होता है। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बट्टा AC, AB बट्टा AC। तो इसका वैल्यू √3/2 बराबर AB का मान कितना 60 बट्टे AC का वैल्यू निकालना है x √3 बराबर 120। x बराबर हो जाएगा आपको 120/√3। इसको रेशनलाइज डिनोमिनेटर कर दीजिए। तो एक x बराबर 120 √3/3 काटिए 40, x की वैल्यू आएगा 40 √3 मीटर। ये इसका आंसर निकल करके
आ जाएगा। इसका क्या आंसर निकल कर आएगा? 40√3 मीटर निकल करके आएगा। चलिए यहाँ तक आपका तो पॉइंट पूरा पूरा क्लियर हो ही गया होगा। तो आज हमने त्रिकोणमिति जो चैप्टर था त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसमें आपको 16 सवाल देखने को मिलेंगे, जिसमें से हम 5 क्वेश्चंस के बारे में आज हम चर्चा किए हैं। बाकी बचा है अब 11 क्वेश्चन को 2 वीडियो और लगेगा, 2 वीडियो की मदद से हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा तो तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर इसी तरह और भी चाहिए तो आप कमेंट करना ना भूलिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के